हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित नवंबर 2025 तक के सभी अपडेटेड प्रश्नों को देखेंगे। वर्तमान में कौन क्या है करेंट अफेयर्स का एक इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सभी एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अनंत गोयनका। अनंत गोयनका जो हैं हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन जो हैं यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। प्रवीर रंजन। कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को बनाया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष नए बनाए गए हैं मिथुन मनहास। कौन व्यक्ति हाल ही में एम राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो ये कौन बने हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू जो है एम राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक सीजीसीए बनी है? तो ये कौन है? वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता को हाल ही में नई संचार लेखा महानियंत्रक, जिसको सीजीसीए बोलते हैं, बनाया गया है वंदना गुप्ता को। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो संजय गर्ग। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस के क्या बनाए गए हैं? महानिदेशक बनाए गए हैं संजय गर्ग। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया। याद रखिएगा ऑप्शन बी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये कौन बनी है? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व कर रहे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये आईटीबीपी। प्रवीण कुमार जी जो हैं अक्टूबर 2025 से आईटीबीपी के का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी आईटीबीपी के क्या हैं? डीजी हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ये सुनील कदम है। सुनील कदम को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो राइट आंसर होगा केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है, केशवन रामचंद्रन को। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बनाए गए हैं पराग जैन। पराग जैन जो हैं इनको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोलते हैं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके जो बनाए गए हैं प्रमुख कौन है? पराग जैन। भारत में मेटा के नए प्रबंध निर्देशक एमडी कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी अरुण श्रीवास्तव को बनाया गया है भारत में मेटा का नया प्रबंध निर्देशक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया।
हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एडीडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी इसको कर लीजिए क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत की राष्ट्रपति एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली जो ये पहली महिला बनी है, कौन है? यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी जो है राष्ट्रपति की एडीडी कैंप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किसे बनाया गया है भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष? तो शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया है किसे? राधा चौहान को। याद रखिएगा, राधा चौहान को सीबीसी यानी क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, राधा चौहान को। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार की सहायता करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे आप कर सकते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं? तो ये बनाए गए हैं संजय सिंघल। संजय सिंघल जो हैं सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? राइट आंसर होगा संजय वत्स्यायन। संजय वत्स्यायन जो हैं इनको भारतीय नौसेना का 47वां उप प्रमुख बनाया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए प्रमुख बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो बने हैं ए राजराजन। ए राजराजन को बनाया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया प्रमुख। हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनी है इग्नू की जो पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल को बनाया गया है। फोटो में आप देख सकते हैं, प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो इरडा है ये क्या करता है? तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करता है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं। याद रखिएगा, अजय सेठ को इरडा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, यानी इनसे पहले कोई महिला इस पद पर आसीन नहीं थी। तो याद रखना है आपको सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की प्रथम महिला महानिदेशक बनाया गया है। सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए LIC के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर दुरई स्वामी। आर दुरई स्वामी को बनाया गया है LIC का नया MD एंड CEO, और इन्होंने किनका स्थान लिया है? सतपाल भानु का। कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की प्रथम महिला CEO बनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रिया नायर। प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला CEO बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO कौन बने हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए CEO बनाए गए हैं ये संजोग गुप्ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया CEO संजोग गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? सही जवाब होगा क्या? आस्था पूनिया। आस्था पूनिया जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। कौन बनी है? तो आस्था पूनिया। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? आप सबको याद होगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्या है? भारत की
15वीं राष्ट्रपति हैं। किस नंबर की हैं? तो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने गए हैं? इनको सितंबर में बनाया गया। जगदीप धनखड़ के स्थान पर एक कौन है? बी सुदर्शन रेड्डी को हरा करके इन्होंने बना सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो हैं इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। यह एनडीए जो पार्टी है इसके उम्मीदवार थे और इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी थे। इनको हरा करके सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। कौन हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फैसी के नए सीईओ बने हैं? आप लोग ये जो फैसी है, हर खाने वाले पैकेट के ऊपर मेंशन किया गया होता है, फैसी लाइसेंस नंबर लिखा होता है। ये क्या करती है फैसी? तो भारत में जो खाद्य पदार्थ पैकेट में बिकते हैं या जो भी खाद्य पदार्थ आपको किसी आउटलेट दुकान पर मिलते हैं उनको रेगुलेट करती है। तो इसके जो सीईओ बनाए गए हैं, कौन बने हैं? तो रजित पुन्हानी को बनाया गया है। याद रखिएगा, रजित पुन्हानी जो है फैसी के नए सीईओ बने हैं। वायुसेना मुख्यालय में कौन नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? सही जवाब हो जाएगा संजीव गुरटिया। संजीव गुरटिया जो हैं वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बनाए गए हैं, संजीव गुरटिया। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक सीजीए बनी है? एक कौन है? तो टीसीए कल्याणी है। याद रखिएगा, टीसीए कल्याणी को वित्त मंत्रालय का 29वां महालेखा नियंत्रक होता है, उनको बनाया गया है। टीसीए कल्याणी को महालेखा नियंत्रक वित्त मंत्रालय की बनी है और 21 नंबर की है, तो 29वीं बनी है टीसीए कल्याणी। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो फोटो से आप पहचान सकते हैं। भारत के आरबीआई यानी भारत के आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। इनको आईएमएफ का नया क्या बनाया गया है? तो कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है उर्जित पटेल को। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? अभी इनको रिसेंटली बनाया गया, नवंबर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है एस कृष्णन को। याद आपको रखना है क्या? एस कृष्णन को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन व्यक्ति भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो ये कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तब आपका आंसर होगा अजीत डोभाल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में पूछ ही लेता है आपसे, तो आपको याद रखना है अजय कुमार। अजय कुमार जो है इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, अजय कुमार को। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर होगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? किसे बनाया गया है? तो राहुल भावे को बनाया गया है। मिस्टर राहुल भावे जो हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के तहत जो राजस्व विभाग है उसका सचिव बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो ये कौन है? यह विकास कौशल है ना। विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल का नया चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बनाया गया। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? ये कौन बनी है? तो अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा जो है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है, अंजू राठी राणा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन हैं?
यहाँ पर याद रखिए सेबी का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये कौन है? मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं। वोट चोरी का आरोप इन पर लगता रहता है कि हेर फेर कर रहे हैं वोटों में, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही है ना। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार। एक संसद में नया बिल पास किया गया, नया कानून बनाया गया, जिसके तहत क्या होगा, इनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्राप्त रहेगा। यानी इनके ऊपर हम किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति केस नहीं कर सकता है, अदालतों में इनको मतलब ड्रैग इनको नहीं आप ले जा सकते हैं, किसी भी मामले में इनको इम्यूनिटी मिला है। जिस तरह से राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर होता है तब तक उसके ऊपर किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये ज्ञानेश कुमार हैं जो भारत के चुनाव आयुक्त होंगे, उनको पद पे रहते हुए तो किसी भी तरह का आप मुकदमा कर नहीं सकते हैं। अगर ये पद से हट जाएंगे तो भी इनको लाइफ टाइम कोई भी इनके ऊपर किसी भी तरह का एफआईआर या फिर आरोप लगा करके इनको अदालत नहीं ले जा सकता है ना। तो इसलिए मामला और भी गंभीर हो जाता है कि वोट चोरी सही में करा रहे होंगे, क्योंकि इनको तो अब इम्यूनिटी मिली है, ना इनको जेल हो सकती है ना कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस याद रखना है ज्ञानेश कुमार जी हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। पूछ लेता है सिंपल, जो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, आईटीबीपी के महानिदेशक है ना, बीएसएफ के महानिदेशक पूछता रहता है, तो आपको यह ध्यान में रखना है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है सीआरपीएफ का नया महानिदेशक। हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जो बीसीसीआई के सचिव थे, लेकिन इनके स्थान पे एक और लोग बनाए गए हैं, देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया जो हैं इन्होंने जय शाह का स्थान लिया, बीसीसीआई के बने नए सचिव। इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं ओपी सिंह जी। ओपी सिंह को बनाया गया है इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ के नए अध्यक्ष। ओपी सिंह वही हैं जो आपके फार्मर उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।